जी, हम सब जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर जो इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हो। ठीक हो गया। अब इन दोनों रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम एक सेट में भर दें तो वो रियल नंबर्स का सेट होता है। हम ये भी जानते हैं। इन दोनों यानी रैशनल नंबर्स का सेट और इर्रेशनल नंबर्स का सेट, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, यानी इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। हम ये बात भी जानते हैं। कह सकते हैं कि रियल नंबर्स का सेट डिसजॉइंट यूनियन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के सेट्स की। ठीक हो गया। रियल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ी हुई है, हम बस और नहीं लगाएंगे। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, वो जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके अलावा इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, कॉम्पिटिटिव लॉ, और ऐसे ही कुछ 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की भी हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, और मैनी मोर प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। हमने इन प्रॉपर्टीज़ को इनके नाम से याद रखना है। ठीक है जी। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं आप सब जानते हैं। नहीं जानते तो अपनी बुक्स खोलें, इनको याद कर लीजिए। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, और वो आप सॉल्व तभी कर सकते हैं अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब भी और इनका नाम भी आता होगा। मसलन हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहला एमसीक्यू है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू आर सच दैट। भाई हर रियल नंबर ए के कोरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर बी हमें मिलता है कि जिन दोनों को ऐड करके 0 आ जाए। ए प्लस बी, बी प्लस ए दोनों इक्वल हो और ऐड करके क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप सब जानते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी। बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहां पर इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स कहना चाहिए। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, राइट? अभी जानते हैं। अच्छा जी, ये होता है जी, ये होगा जी किसी भी रियल नंबर ए के लिए आपको एक ऐसा रियल नंबर बी मिलता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ऐसा होता है? अच्छा जी, ऐसा भी होता है। ठीक है जी, ये वाली प्रॉपर्टी भी ठीक होगी। अच्छा जी, क्या ख्याल है आपका? किसी भी रियल नंबर ए के लिए आपको एक रियल नंबर बी भी मिलता है कि ए को बी पे डिवाइड करके 1 आ जाए और बी को भी ए पे डिवाइड करके 1 आ जाए। मिलता है जी किसी भी रियल नंबर ए के लिए मिलता है। अब आप कहें ये कैसे? ए और बी तो बी ओवर ए के बराबर ही नहीं होता। लेकिन भैया इन नंबरों के लिए इक्वल ही होंगे। हम कह रहे हैं किसी भी नंबर ए के लिए अगर आपके पास वो नंबर 5 है, आपको एक नंबर बी मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो जो बी नंबर है वो ए के बराबर हो या डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त वो नंबर हम बी की जगह भी 5 ले लेते हैं, तो 5 को 5 पे डिवाइड करके 1 आता है। अब बी ओवर ए करना है तो ये बी है, ये है, 5 ओवर 5 अगेन इट इज़ इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो मतलब ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर क्या किया है? ट्रैप किया है, और आप ट्रैप हो गए हुए हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन तमाम रियल नंबर्स के लिए नहीं करती है। किन रियल नंबर्स के लिए करती है? जो नॉन जीरो हैं। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता। 0 को छोड़कर बाकी तमाम रियल नंबरों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 0 का नहीं करता। ये बात आप जानते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए। और यहाँ पर जो ए है ये नॉन जीरो मेंशन नहीं है, यानी ये तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि दिस नंबर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो लिखा ही नहीं होगा। अब ये सोचना ज़रूरी है कि ए 0 है या नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर 0 के लिए आप किसी भी नंबर को बी पे डिवाइड भी नहीं कर सकते। आई मीन टू से 0 के लिए अगर ए 0 है तो फिर आप किस पे डिवाइड करोगे कि आंसर 1 आ जाए? भाई किसी भी नंबर को अगर आप 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा अगर तो वो नंबर नॉन जीरो है, और अगर 0 पे डिवाइड करेंगे, 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी? डिवीजन अलाउ ही नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। किसकी वजह से? ए की वजह से। ए नॉन जीरो होगा तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, इसका कोई नाम नहीं है बस, लेकिन ये ट्रू होगा।
लेकिन हम इस बात का पता नहीं चला सकते कि A 0 है या नॉन ज़ीरो, क्योंकि उसने लिखा नहीं हुआ। तो डेट्स वाई यहाँ पर आपके पास ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है जी, देखिए इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर विद ए लेस देन बी। भैया ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है, ये बात आपको गिवन है। तो क्या ख्याल है जी, ए सी बी सी से छोटा होगा? लगता तो ऐसे ही है कि ए सी बी सी से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर जो सी नंबर है इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। जब इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो इट मीन्स कि सी ज़ीरो भी हो सकता है, सी नेगेटिव भी हो सकता है, सी पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ज़रा सोचिए, अगर तो सी ज़ीरो होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये नंबर छोटा नहीं रहेगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ये भी ज़ीरो हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो तो ज़ीरो के बराबर होता है और ज़ीरो तो ज़ीरो से छोटा नहीं होगा, प्रॉपर्टी फेल। मतलब ये चीज़ नहीं होल्ड करेगी, राइट जी। अगर ये नेगेटिव होगा तो हम सब ने सुना है कि नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर तो लेस का साइन ही है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी, ये चीज़ होल्ड करेगी, इसके होने से ये चीज़ होगी अगर तो सी पॉजिटिव है। लेकिन सी के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो जब कुछ भी हो सकता हो तो इन जनरल ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस वक्त कहेंगे ये एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट जी। ये तो गई, यहाँ पर आ जाते हैं, पहले यहाँ पर आ जाते हैं 1/a ग्रेटर देन 1/b। जी हम सब ने सुना है कि रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर a लेस देन b है तो फिर 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा। दिखने में यही लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन बिल्कुल गलत है ये प्रॉपर्टी। कैसे गलत है भैया, ये देखते। 4 अगर छोटा है 5 से तो 1/4 1/5 से बड़ा हो जाएगा। हो गया ना उल्टा, ठीक है। दिखने में यही लग रहा है कि भाई ठीक है, लेकिन तो ये ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं जी, -5 छोटा है -4 से, ठीक है जी। -5 -4 से छोटा ही होता है, ठीक है जी, हम सब जानते हैं। रेसिप्रोकल लीजिए, -1/5 ये क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1/5 1/4 से छोटा है लेकिन नेगेटिव साइन है तो ये नंबर इससे बड़ा है। अभी भी ये ठीक है, रेसिप्रोकल लेके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो रहा है भैया, यहां पर भी हो रहा है और यहां पर भी हो रहा है। अब देखिए -4 लेस देन 5 है, होता है कि नहीं होता? हर नेगेटिव नंबर हर पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होता है। तो अब देखिए जरा, अब लीजिए रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल -1/4 और भैया इसका रेसिप्रोकल 1/5। तो अभी तो ये छोटा ही रहना है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल लेके तो इसने नेगेटिव का नेगेटिव रहना है और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहना है, और नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होना भैया। यहाँ पर तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने सोच विचार करनी है, ठीक है जी। जब हम छोटे से हुआ करते थे, पाक स्टडीज़ की बुक में सोच विचार लिखा हुआ करता था हर टॉपिक के एंड में, तो वो काम आपने करना है, ठीक है जी। वो काम नहीं करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन के का जो MCQ जो ऑप्शन होगी वो गलत क्लिक कर देंगे, मैं बता दूं आपको, ठीक है जी। इस बात का आपने ख्याल करना है। तो हमने अभी क्या बनाया भैया, अगर a लेस देन b है और दोनों a और b पॉजिटिव हैं तो भाई रेसिप्रोकल लेके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। भैया अगर a लेस देन b है और दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो भी रेसिप्रोकल लेके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन भैया अगर a लेस देन b है और a नेगेटिव है b पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। ठीक हो गया? हमने याद क्या किया हुआ, हमने बस यही याद किया हुआ भाई जी रेसिप्रोकल लो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स। लेकिन इतनी सी बात नहीं होती, बात को ज़रा थोड़ा सा डिटेल के साथ हमें वर्क करना पड़ता है, फिर समझ आएगी, राइट जी। तो चलिए जी, अब यहाँ पर a, अच्छा आपके जहन में ये तो नहीं आ रहा कि सर अगर b नेगेटिव होगा और a पॉजिटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी का तस्वर ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो यही चांस था कि a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो, उस सूरत में रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, ठीक है जी। छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखा करना, यानी ये वाली ऑप्शन हमारी नहीं बनती। तो a का स्क्वायर लेस देन b का स्क्वायर, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके पास इनइक्वालिटी है a लेस देन b, वही काम दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो लीजिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लीजिए क्या आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर लीजिएगा 25। वाकई यार 16 पे 25 से छोटा ही होगा, ठीक है ये बात। यहाँ पर आ जाते हैं, दोनों नंबर अगर नेगेटिव हैं, आप देखें
अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो भाई इसका स्क्वायर लें 25, इसका स्क्वायर लें 16, उल्टा काम हो गया। और अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, फिर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। गौर कीजिए, -4 लेस देन 5 है तो लीजिए स्क्वायर, 16 छोटा होगा 25 से, ठीक है भाई, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां पर -4 की बजाय -6 कर लें, ये भी तो छोटा है ना 5 से। अब स्क्वायर लीजिए, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 25, भैया उल्टा हो गया। तो बात सीधी सी है, क्या है भला, अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायर लेके ये लेस हो जाएगा 25 के, ठीक है जी, साइन रिवर्स नहीं होगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो साइन रिवर्स हो जाएगा स्क्वायर लेके, और अगर एक नेगेटिव है आगे वाला पॉजिटिव है तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमें ए और बी के बारे में नहीं पता कि ए और बी पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं क्या है, तो हम इस टाइप की भी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो भैया यहाँ पर हमारा आंसर नन ऑफ दिस होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, देखिए, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर विद ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ये वाकई ये प्रॉपर्टी है, लेकिन अब आपको आंसर तभी इसका सही देंगे अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के नाम आते होंगे। तो प्रॉपर्टीज को आपने उनके नामों से याद रखना है, राइट जी। ये कौन सी प्रॉपर्टी भैया, ए अगर बी से छोटा है तो किसी भी रियल नंबर को दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है, ये है। अब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, ठीक है जी, इवन सी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, कुछ भी हो भैया ऐड किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, हर हाल में ये बात ठीक होगी। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटीज की बात चल रही है, देखिए, ठीक है जी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज है, इक्वालिटीज की नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटीज है। तो ये बात गलत, ये बात ठीक मैंने बता दी, लेकिन इनको भी स्टडी कर लें। द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और क्या है मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया हुआ। कहाँ समझाया हुआ भला, यहाँ पर, कि अगर ए छोटा है बी से और आपने 0 से करना है मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। अगर ए छोटा है बी से और जो सी है वो नेगेटिव है, तो फिर ए सी बी सी साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और अगर सी पॉजिटिव है तो फिर ए सी लेस देन बी सी ही होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये पूरी बात अगर आप याद रखेंगे तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है जी। इस तरह ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स भी है, आपको उसका भी पता होना चाहिए क्या है। देखिए, प्रॉपर्टी क्या है ये बात भी समझनी है, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है ये बात भी समझेंगे तो एमसीक्यूज आपके कवर होंगे इस टाइप के। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी है, ये क्या है भला, ये है जी, किसी भी दो रियल नंबर्स ए और बी के लिए या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से छोटा हो, या ए बी से बड़ा होगा, ठीक है जी। आपने इसको भी पढ़ा होगा, हम इस प्रॉपर्टी को आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक हो गया। तो फिलहाल यहाँ तक मेरा मकसद क्या था, आपको ये बताना कि तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली, और जो बेसिक प्रॉपर्टी से ड्राइव होने वाली फर्दर प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। लाइक ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, जो बेसिक प्रॉपर्टी से ड्राइव होने वाली फर्दर प्रॉपर्टीज़ है, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आपने इनके नाम से याद रखना है, ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड। फील्ड क्या होती है मुझे भी नहीं पता, मैं भी भूल गया हूँ, याद कर लेंगे लेकिन हम बुक खोल के डेफिनेशंस। फील्ड क्या होती है आपने अलजेब्रा में भी पढ़ी हुई है, हैं जी। 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन वाली, 5 प्रॉपर्टीज एडिशन वाली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। ये जो 11 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, ठीक है जी। ये जो प्रॉपर्टीज़ है अगर किसी सेट में होल्ड करें तो वो फील्ड होती है। अब मशहूर हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो QRC है, ठीक है जी। हमने जो अपना कोर्स एनालिसिस का है उसमें मोस्टली आर जो फील्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको लेके चलना है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है जी। रियल नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई इतना खास काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिहाज से जो फील्ड्स हैं जिन पर हमने वर्किंग करनी है वो 3 तरह की है, Q, R और C। मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई फील्ड नहीं है दुनिया में, बेशुमार फील्ड्स हैं। हमारे पास जो फील्ड्स हैं जिनमें हमने काम करना है वो ये हैं, ठीक है जी। उसमें भी Q और R में काम करेंगे, C में हमारा कोई ख़ास काम यहाँ पर नहीं है। मतलब एक बड़ा मशहूर
MCQ है जो आपको आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो क्या है? देखिए मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर्ड फील्ड बट नॉट कंप्लीट। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर्ड फील्ड बट नॉट कंप्लीट, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में फर्ज कर ले Q है हमारे पास, ऑप्शन बी में हमारे पास R है, ऑप्शन सी में C यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और ऑप्शन डी में फर्ज कर लें नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इस टाइप की ऑप्शन हो सकती है। तो क्या ख्याल है आपका? जो Q है ये ऑर्डर्ड है बट कंप्लीट नहीं है। अब ये ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, कंप्लीटनेस क्या होती है फील्ड में, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का, राइट जी। तो फिलहाल आप याद रखें Q ऑर्डर्ड फील्ड है लेकिन कंप्लीट नहीं है, R ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, राइट, C ये फील्ड है लेकिन ये ऑर्डर्ड फील्ड ही नहीं है। कंप्लीटनेस की बात तो बाद में करनी है, ये ऑर्डर फील्ड ही नहीं है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फील्ड बनता है, ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। फिलहाल आप इस बात को याद रखें, और इसको डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। तो आइए देखते हैं ऑर्डर्ड सेट क्या है। अ नॉन एम्प्टी सेट S टुगेदर विद द रिलेशन, ये क्या है रिलेशन वाला, ये क्या है, लेस नहीं यार, ये रिलेशन का नाम है, ये लेस नहीं है, ये किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। रिलेशन डिफाइन ऑन S, ठीक है जी, मैं इसको रिलेशन ही बोल रहा हूँ, ठीक है जी, रिलेशन डिफाइन ऑन S, ये S के एलिमेंट्स में एक रिलेशन है, ठीक है जी, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड सेट, यानी ये जो सेट है S टुगेदर विद दिस रिलेशन डिफाइंड ऑन S, ये पूरा पेयर एक ऑर्डर्ड सेट कहलाता है अगर दो प्रॉपर्टीज होल्ड करे। वो दो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी अगर A और B कोई से भी दो एलिमेंट्स हैं S के, एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। फॉलोइंग मतलब ये तीन, या A B से रिलेट करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेस, क्योंकि एक्चुअली पता नहीं ये लेस है, ये कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा रिलेशन है, ठीक है जी, या A B से रिलेट कर रहा है, या B A से रिलेट कर रहा है, या A और B दोनों बराबर है, ठीक है जी। तो डेली लाइफ में ना जाए कि अगर A का B के साथ कोई रिश्ता है तो डेफिनेटली B का भी A के साथ कोई रिश्ता होगा, ये वो हम रिश्ते की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम रिलेशन एक और मैथमेटिक्स में ये एक टर्मिनोलॉजी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो A अगर B से रिलेट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है B भी A से रिलेट करेगा, मैं आगे आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा भी ये। तो बहरहाल ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करे, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, फॉर एनी ABC बिलोंग्स टू S विद A लेस देन B एंड B लेस देन C, A B से छोटा है, आई मीन टू से, मुझे छोटा नहीं बोलना चाहिए, A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, तो फिर A लाजमी C से भी रिलेट करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर इस रिलेशन के साथ होल्ड कर रही हो किसी सेट S में, तो हम उस सेट S को टुगेदर विद दिस रिलेशन क्या कहते हैं, भला ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, सेट S को रियल नंबर्स का सेट ले लें यार, और ये जो रिलेशन है इसको वही वाकई जो लेस वाला ऑपरेशन है ये वही ले लें, लेस वाला रिलेशन, ठीक है जी। तो R विद दिस ऑपरेशन एक ऑर्डर्ड सेट है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में कि R के अंदर इस इनइक्वालिटी आई मीन लेस वाले ऑपरेशन के तहत, रिलेशन के तहत, जो आपका जो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ये वाली ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, ठीक है जी। आपको पता है इस बात का, इसमें कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली आप इनको चेक कर सकते हो। कोई से भी दो रियल नंबर ले लो भैया A और B, तो या तो A B के बराबर है, या A B से छोटा है, या B A से छोटा है, क्योंकि आप यहाँ पर हम छोटे की बात करें, ये जो रिलेशन है ये छोटा है हमारे लिए, ठीक है जी। तो इस तरह यही प्रॉपर्टी Q में भी होल्ड करती है, ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रांजिटिव और जो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज है ये दोनों, ठीक है जी। Q के लिए ट्रांजिटिव ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, Q के लिए जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है वैसे ही चेक करनी जैसे रियल नंबर्स के लिए चेक की है। ट्रांजिटिव सीधी सी बात है, अगर तीन रियल नंबर्स हैं या तीन रैशनल नंबर्स हैं, A B C, A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो वो डेफिनेटली A B से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने रिलेशन जो लिया होगा वो यही लिया होगा। तो ये दोनों लेस वाले रिलेशन के अंडर
ऑर्डर सेट्स हैं। हमने आर को भी देख लिया, एक ऑर्डर सेट है, क्यू को भी देख लिया, वो भी एक ऑर्डर सेट है। क्या ख्याल है आपका, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, फील्ड है ये भी, क्या ये ऑर्डर्ड सेट है? क्लियरली मैं इसे ऑर्डर्ड फील्ड नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर फील्ड तो हमने अभी डिफाइन ही नहीं की। हम ऑर्डर सेट की बात कर रहे हैं, क्या ये ऑर्डर सेट है? ऑर्डर सेट के लिए हमें इसके अंदर एक ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा जो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं जी? वो ट्रांजिटिव और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज है। तो आइए देखते हैं कोई ऐसा ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं कि नहीं करते। अगर हम सी के अंदर एलिमेंट्स को देखें तो वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, क्लियरली आपको पता होना चाहिए इस बात का कि a प्लस आयोटा b जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दरअसल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b ऑर्डर पेयर। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर्स है हमारे पास। आम रियल नंबर में देखें तो a अगर b से छोटा है, ये कब छोटा होगा? जब छोटा मतलब यहाँ पर लेस, कि अगर a b से छोटा है तो हम कहते हैं a लेस देन b। तो यहाँ पर हम एक ए बी पेयर है, एक सी कॉमा डी पेयर है, क्या कहेंगे? ये इससे लेस कब होगा? तो डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें। हम अगर इसको डिफाइन यू कहें, इफ एंड ओनली इसको यू डिफाइन करें कि ए बी ऑर्डर पेयर सी डी ऑर्डर पेयर से छोटा तब होगा जब ए सी से छोटा हो एंड बी डी से छोटा हो। मतलब जो ऑर्डर है वो जरूरी नहीं है वो छोटे बड़े वाला ही ऑर्डर है, ऑर्डर तो किसी और किस्म का भी हो सकता है। तो अगर मैं ये ऑर्डर डिफाइन कर दूं, भाई ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर से छोटा कब है? जब पहले वाला पहले से छोटा हो और दूसरे वाला दूसरे से छोटा हो। इस ऑर्डर के तहत हमने ये देखना है कि ऑर्डर सेट बनता है सी या नहीं। तो ऑर्डर सेट के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज, वही ट्राइकोटोमी और ट्रांजिटिव, इनको चेक करना है। तो ट्राइकोटोमी को चेक करते हैं। ट्राइकोटोमी का मतलब क्या है? कोई से भी दो पेयर्स लें तो या तो दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इक्वल कब होंगे? ये दो पेयर्स इक्वल कब होंगे? इक्वल ये तब होंगे जब ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो। ये बात भी आपको पता है, इक्वल तभी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी यही होती है। तो ये लीजिए जी, फर्ज कर लें मैं कहता हूँ ये ऑर्डर है। असल में मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर है कि नहीं है। ऑर्डर तभी होगा जब ये दो प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करे। तो लीजिए जी, मैंने एक ऑर्डर पे लिया 1,2 और दूसरा ऑर्डर पे लिया 2,1। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या करते हैं भैया? क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर कब होंगे? तभी बराबर होंगे जब ये वाला इसकी इक्वल हो और ये वाला इसकी इक्वल हो। भाई ये वाला इसकी इक्वल नहीं है, बात खत्म, ये बराबर नहीं। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी तभी होल्ड करती है जब ये दोनों इक्वल हो, नहीं तो एक छोटा हो इससे, ठीक है जी, दूसरा बड़ा हो। मतलब या इससे ये छोटा हो या ये इससे छोटा हो, बराबर तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये इससे छोटा है या क्या ये इससे छोटा है। दोनों में से एक चीज़ होल्ड करनी चाहिए। छोटे का मतलब क्या है? रियल नंबर्स में आ जाए। रियल नंबर्स में छोटे का मतलब क्या था? याद कीजिए, ए बी से छोटा कब होता वाला? कभी आपने सोचा है कि रियल नंबर्स के सेट में ये जो लेस देन का साइन है, इसका मतलब क्या है वाला? कभी आपने सोचा है कि 1 2 से छोटा क्यों है? ओ भाई 1 2 से छोटा इसलिए है कि इसमें से इसको माइनस करो, 2 में से 1 निकालो तो जवाब पॉजिटिव आए। मतलब ये होता है छोटे बड़े का कि 1 इज लेस देन 2, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करें तो जवाब 0 से बड़ा है। इसमें से ये वाला माइनस किया तो जवाब पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ठीक है जी। 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 में से 3 को निकालो तो जवाब 0 से बड़ा नहीं आता। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर चेक करनी है। ये इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो चेक करेंगे क्या ये इससे छोटा है। लो जी, अगर ये इससे छोटा है तो मैंने क्या चेक करना वाला? इसमें से इसको माइनस करूं और जवाब क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए।
किससे? जीरो से। कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो क्या होता है भला? रियल नंबर का जीरो तो जीरो है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो क्या होता है? 0,0। तो ये चीज़ चेक करनी, क्या ये 0 0 इससे बड़ा है? तो जो एडिशन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफाइन की हुई है उसके मुताबिक इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है? 2 - 1 1, 1 - 2 -1। इसको मैं ऐसे लिख लूँ 0 0 इज लेस देन 1 - 1। तो देखें क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक कब होगी? ये इससे छोटा कब होगा? हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये इससे छोटा कब है? जब A C से छोटा हो और B D से छोटा हो। तो देखें ये इससे छोटा है जबकि ये इससे छोटा है नहीं। 0 - 1 से छोटा नहीं है, 0 - 1 से बड़ा है, यानी ये बात गलत हो गई है। ठीक है जी। तो मतलब ये चीज़ होल्ड नहीं कर रही। ये नंबर अगर इसमें से माइनस किया और 0 0 से बड़ा नहीं आया, गलत होगी बात। इसका मतलब ये है कि 1, 2 लेस देन 2, 1 ये बात गलत हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है हमने चेक किया कि भाई ये इससे छोटा नहीं है, तो हो सकता है यार ये वाला इससे छोटा हो, तो चेक कर लेते हैं। 2 1 लेस देन है 1 2 से, इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? ये इससे छोटा कब होगा? जब इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर बड़ा है किससे? 0 से। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का 0 क्या है? 0,0। तो ये देखें ये 1 - 2 -1 बन गया और 2 - 1 1 बन गया। और क्या ये चीज़ होल्ड करती है? बिल्कुल नहीं करती है। ये चीज़ तब होल्ड करेगी हमारी इस डेफिनेशन के मुताबिक। कब होल्ड करेगी भला? AB CD से छोटा कब होगा? जब AC से छोटा हो और BD से छोटा हो। तो 0 0 इससे छोटा कब होगा? जब 0 इससे छोटा हो और ये वाला 0 इससे छोटा हो। ये वाला 0 इससे छोटा नहीं है, तो मतलब ये बात होल्ड नहीं कर रही। और ये वाली बात होल्ड नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि 2 1 1 2 से लेस नहीं है। तो अब सोचें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 1 2 और 2 1, ये बराबर हैं? नहीं। ये वाला नंबर इससे छोटा है? ये देखें नहीं। तो आपने देखा कि 1 2 2 1 से लेस भी नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हमने साबित कर लिया कि 2 1 1 2 से भी लेस नहीं है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती थी कि किसी भी दो पेयर्स के लिए या वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, या एक छोटा है या दूसरा छोटा है। ये होना चाहिए था, तीनों में से एक चीज़ होल्ड करनी चाहिए थी। तो यहाँ तीनों में से कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर रही। लेकिन ये हमने साबित किया कि ये वाला जो रिलेशन है, जो आमतौर पर हमें लगता है इस रिलेशन के जरिए ये ऑर्डर सेट बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बन रहा। क्या ज़रूरी है कि किसी भी रिलेशन के तहत ये ऑर्डर सेट नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक ऐसे रिलेशंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं जिनके तहत ये ऑर्डर सेट बन जाता है। आइए देखते हैं वो किस टाइप का रिलेशन हो सकता है। हमारे इस रिलेशन का नाम है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। और ये क्या है कि A B ऑर्डर पेयर C D ऑर्डर पेयर से लेस है इफ एंड ओनली इफ आइदर A is less than C और B is less than D if A is equal to C। क्या है ये कि अगर आपने दो ऑर्डर पेयर्स को कंपेयर करना है तो देखिए उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, अगर ये छोटा है तो पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर इससे छोटा है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट ये वाला इससे छोटा नहीं है तो फर्स्ट कंपोनेंट इसके हो सकता है इक्वल हो, और हो सकता है कि फर्स्ट कंपोनेंट इससे बड़ा हो। अगर फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है इससे तो फिर ये छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। लेकिन अगर फर्स्ट कंपोनेंट दोनों सेम है तो फिर सेकंड कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लें। मसला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 2 एक ऑर्डर पेयर है, 2 3 भी एक ऑर्डर पेयर है। ये ऑर्डर पेयर इससे लेस है इस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत। ये ऑर्डर पेयर इससे लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट से छोटा है। सेकंड कंपोनेंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर
फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा हो जाता है तो फिर भी सेकंड कंपोनेंट्स को देखने की जरूरत नहीं, अगर फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है तो फिर ये वाला लेस है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आनी है अगर फर्स्ट कंपोनेंट्स दोनों के सेम है, लाइक इधर 1 2 है और इधर 1 5 है। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम है तो फिर सेकंड कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लो, ये वाला छोटा है तो ये लेस हो जाएगा। यानी सिंपल ये दो ऑर्डर पेयर्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स अगर इक्वल है तो फिर सेकंड कंपोनेंट्स को देख लो, अगर फर्स्ट कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है तो उनको कंपेयर कर लो, अगर फर्स्ट कंपोनेंट्स इक्वल हैं तो फिर सेकंड कंपोनेंट्स को देख लो, अगर सेकंड कंपोनेंट्स भी इक्वल हैं, फर्स्ट कंपोनेंट भी इक्वल है, फिर डेफिनेटली वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस ऑर्डर के तहत हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ऑर्डर्ड सेट बन जाता है। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी और जो दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों की दोनों होल्ड कर जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक करना बड़ा आसान काम है। फॉर एग्जांपल मैं जनरली बता रहा हूँ, आपको ऐसे बता रहा हूँ 1 2 1 5 से छोटा है और 1 5 छोटा है 2 5 से। ये से छोटा क्यों है? फर्स्ट कंपोनेंट सेम है लेकिन सेकंड कंपोनेंट से छोटा है। ये क्यों है? क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट ही इसके फर्स्ट कंपोनेंट से छोटा है तो ये से लेस है, तो ये से लेस है और ये वाला यानी ये वाला ये से लेस है, तो जाहिर है फिर आपने देखना है क्या 1 2 लेस है 2 5 से? जी बिल्कुल है, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट इससे लेस है। तो ये बात ठीक है, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, ठीक है जी। और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पिछले रिलेशन के तहत होल्ड नहीं कर रही थी लेकिन इस रिलेशन के तहत होल्ड कर जाएगी। अब हम कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। पिछले ऑर्डर के तहत या पिछले रिलेशन के तहत हम 1 2 को 2 1 से कंपेयर नहीं कर सकते थे, ये कंपेरेबल नहीं थे, लेकिन अब हम इसके तहत इनको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। 1 2 2 1 कैसे कंपेयर करना है? 1 2 छोटा होगा 2 1 से, क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, ठीक है जी, छोटा है। और अगर वो जीरो वाली बात देखनी है तो भी देखी जा सकती है। ये से छोटा तब होगा जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर 0 से बड़ा है। तो देखिए 2 1 में से माइनस करें 1 2 को, आंसर क्या आता है जी 2 - 1 1 1 - 2 -1, और ये 0 से बड़ा है। अब ये ना कहें कि ये वाला नंबर इससे छोटा हो गया तो 0 से बड़ा कैसे हो जाएगा ये भाई? अगर फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है, ये देखिए फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है 0 से, तो ये बड़ा है, ठीक है जी। तो आप ये जो 0 वाली बात है कि ए बी से लेस कब होगा, जब b - a > 0 होगा, ये इसके तहत भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, ये इस मतलब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के तहत जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है ये ऑर्डर सेट बनता है, ठीक है जी। यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट विद लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है ये एक ऑर्डर सेट है। तो बहरहाल डिस्कशन का मतलब ये था कि आमतौर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को ऑर्डर सेट नहीं समझते, दरअसल वो ऑर्डर सेट होता है, ठीक है जी। हाँ, वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती, वो एक अलग बात है। एज अ सेट वो ऑर्डर सेट है, लेकिन एज अ फील्ड वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन में दो फर्दर हमारे पास एक्सिम्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें वेरीफाई करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन क्या है जी। तो हमने देखा कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो एज अ सेट ऑर्डर्ड सेट है, एज अ फील्ड वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ये मैंने कहा था आपको। तो इसको समझाने के लिए पहले हम ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है। अ फील्ड एफ टुगेदर विद एन ऑर्डर, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लेस वाला ही है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर भी हो सकता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखें, ठीक है जी। ये कुछ और भी हो सकता है, ये इन जनरल है। इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड इफ ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ विद एक्स लेस देन वाई
वी हैव x प्लस जेड इज लेस देन y प्लस जेड, ठीक है जी। और दूसरी, अगर x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो फिर उन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा हो। अब ये प्रॉपर्टीज़ आसानी के साथ चेक की जा सकती हैं कि रियल नंबर्स के सेट में और रैशनल नंबर्स के सेट में होल्ड करती हैं। किस ऑर्डर के तहत? वही आम लेस वाला ऑर्डर, जैसे 1 2 से छोटा है, जैसे 3 4 से छोटा है, इनके तहत ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। सीधी सी बात है, किसी भी इनक्वालिटी में आप एक रियल नंबर ऐड कर सकते हैं, आप एक रैशनल नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर है, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना है। अगर दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होना है। वेरी सिंपल। तो R और Q ये दोनों इस ऑर्डर के तहत, लेस वाले ऑर्डर के तहत क्या बनते हैं? वाला ऑर्डर फील्ड बनती है। देखना हमने ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट C, जो कि ऑर्डर सेट तो था लेकिन ऑर्डर फील्ड नहीं है, क्योंकि ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशंस को ये मीट नहीं करते, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत। हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है एज अ सेट, वो ऑर्डर सेट है, उसमें ऑर्डर कौन सा लिया था? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। उसके तहत देखते हैं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत देखते हैं। बहुत सिंपल, ये लीजिए एक एलिमेंट है 1 2, ठीक है जी, ये बड़ा है 0 0 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट बड़ा है जी। और ये वाला एक एलिमेंट है 0 1, ये भी बड़ा है 0 0 से। क्यों? फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है, तो फिर सेकंड कंपोनेंट को देखना है, सेकंड कंपोनेंट बड़ा है तो ये इससे बड़ा है, ठीक हो गया। ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत देखा जा रहा है। तो हमने यहां पर क्या कहा हुआ वाला कि अगर आपने 2 नंबर ले लिए 0 से बड़े, तो उनका प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत हम देखते हैं कि ये दोनों 0 से बड़े हैं, क्या इनका प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। लीजिए जी 1 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 1 के साथ, तो कीजिए मल्टीप्लाई क्या आता है? मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, 1 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2 -2, नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 0 0, 1 आ जाएगा यहाँ पर। क्या ख्याल है आपका, क्या ये 0 0 से बड़ा है? देखें, ये 0 0 है और ये नंबर 0 0 से बड़ा कब हो सकता है जी? कब हो सकता है? जब फर्स्ट नंबर या तो इससे बड़ा हो, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर सेकंड नंबरों में ये बड़ा हो। अभी सेकंड नंबर तो इससे बड़ा है, लेकिन आपने फर्स्ट को देखना है, फर्स्ट वाला तो इससे छोटा है। तो ये देखें, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत ये बात हो रही है कि ये दोनों 0 से बड़े हैं, जबकि इनका प्रोडक्ट 0 से छोटा हो रहा है। तो आपने देखा कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के तहत कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, एज अ सेट तो वो ऑर्डर सेट है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल रिलेशन के तहत, लेकिन एज अ फील्ड वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनने दे रहा है इसको। क्या किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर के तहत भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है ऑर्डर फील्ड नहीं बन सकता? किसी भी आर्बिट्रेरी, उसके लिए भी बड़ी आसानी से बात नोट की जा सकती है। कैसे? फॉर आर्बिट्रेरी ऑर्डर, फर्ज कर लेंगे आर्बिट्रेरी ऑर्डर कि फर्ज कर लिया हमने, मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में एज अ सेट दुनिया का कोई भी ऑर्डर आप ले लें जो हो सकता है ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के तहत वो ऑर्डर फील्ड नहीं बनने देगा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को, ठीक है जी। तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है। प्रूफ इसलिए किया जा रहा था ताकि आपको यकीन आ जाए। देखिए जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे तो इस ऑर्डर के तहत वो कंपेरेबल है, या दोनों बराबर हैं, या एक छोटा है, ठीक है जी, या दूसरा छोटा, राइट, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं कौन से 2 नंबर लेने जा रहा हूं? एक नंबर में ले रहा हूं 0 0 और एक नंबर में ले रहा हूं 0 1। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है जी, इन दोनों को ले रहा हूं। तो या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, या 0 से छोटा होना चाहिए, या ये इससे छोटा होना चाहिए, तीनों में से एक बात होनी चाहिए। तो पहली बात, 0 0 इसके बराबर हो सकता है? भाई बराबर तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि ये इसके बराबर तभी हो पाएगा
जब दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हो। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल नहीं है, ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल तभी हो सकता है जब 0 1 के बराबर होगा। 0 को 1 के बराबर करने से मुराद पता क्या है कि आप एडिटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर कर रहे हो, और कभी भी फील्ड के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर नहीं होती, ठीक है जी, वरना वो फील्ड नहीं बन पाती। 0 इज नॉट इक्वल टू 1, नेवर। तो आप इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते, पहली बात खत्म, इसको इसके बराबर नहीं लिखा जा सकता जी। तो अब देखते हैं क्या ये इससे छोटा है कि नहीं। तो देखते हैं जी, इफ 0 0 लेस देन 0 1, कुछ एक्सियम्स हैं वो किसी भी फील्ड में होल्ड करते हैं, ठीक है जी, फॉर एनी फील्ड एंड फॉर एनी ऑर्डर, ठीक है जी। ऑर्डर का नाम ये होता है लेस, वो ऑर्डर किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी भी किस्म की फील्ड हो, किसी भी किस्म का ऑर्डर हो। हम जानते हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो फिर -x क्या होगा, उसका नेगेटिव, यानी उसका एडिटिव इनवर्स वो नेगेटिव होता है। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इनका प्रूफ 2-3 लाइनों का, ठीक है जी। और इनफैक्ट आपने रियल नंबर्स के चैप्टर में इन चीज़ों को प्रूफ भी किया होगा, लेकिन आपने जो प्रूफ किया वो रियल नंबर्स के लिए किया होगा, लेकिन जैसा प्रूफ रियल नंबर्स के लिए बिल्कुल वैसा प्रूफ किसी भी आर्बिट्रेरी फील्ड के लिए, ठीक है जी। तो x इज ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव जो एलिमेंट है, यानी उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो नेगेटिव होगा, वो लेस देन 0 होगा। और इसी तरह अगर x लेस देन 0 है तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये पक्की बात है, ठीक है जी। ये किसी भी फील्ड में किसी भी ऑर्डर के तहत होता है, ठीक है जी। आप इनको बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 0 0 इससे बड़ा है, मतलब क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूँ कि 0 1 बड़ा है 0 0 से, और इसका 0 0 से बड़े होने से मुराद क्या है कि मैं कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर देखें कि मैं इस चीज़ को दोबारा भी तो लिख सकता हूँ, 0 1 इज ग्रेटर देन 0 0, मैंने इसी चीज़ को दोबारा लिख लिया, यानी ये भी 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो इनका प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए था, है ना। ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, तो इनका प्रोडक्ट ज़रा चेक तो कीजिए। ये 0 1 है, ये 0 1 है, करें 0 1 को 0 1 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा जी, क्या आएगा जी, -1 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। जबकि -1 जो 0 है ये क्या है, ये 0 0 से बड़ा नहीं है, इट इज़, क्योंकि ये है क्या, मतलब आप फील्ड की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट एक फील्ड, रियल नंबर्स का सेट भी एक फील्ड, अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में ना लिखें तो ये -1 होगा। तो -1 लिखने से असल में आपने किया क्या है, आपने जंप मारा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से बाहर आएंगे तो रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये -1 है, और -1 आपको पता है रियल नंबरों में आ जाए तो ये 0 से छोटा होता है, ठीक है जी। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पेयर है ये 0 से छोटा है। तो देखिए ये भी 0 से बड़ा था, ये भी 0 से बड़ा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया, ये 0 से बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 से बड़ा होगा तो फिर -1 को बड़ा होना चाहिए 0 से रियल नंबर्स के सेट में, तो -1 0 से बड़ा नहीं होता, सिंपल सी लॉजिक थी, ठीक हो गया जी। चलिए जी, फाइनली हम देखते हैं, ये इसके बराबर नहीं हो सकता भैया, ये छोटा नहीं हो सकता, ये हमने देख लिया, ये छोटा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हो सकता है कि यार ये वाला छोटा हो जाए इससे, यानी देखेंगे इफ 0 1 इज लेस देन 0 0। अब क्या करेंगे, अब इसको यूज करेंगे, अगर x नेगेटिव है 0 से छोटा है तो फिर उसका नेगेटिव 0 से बड़ा होगा। लीजिए जी, आइए 0 1 लेस देन 0 0 है, ये 0 एलिमेंट है, ये कोई और एलिमेंट है, ये 0 से छोटा है, तो फिर नेगेटिव, ठीक है जी, नेगेटिव क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 0 से, जाहिर है। और इसका नेगेटिव बराबर किसके होना है, किसके होना है, डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये 0, -1 के बराबर होना है कि नहीं होना। तो चलिए जी, अब ये नंबर 0 से बड़ा है, तो भाई अब इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो भी 0 से बड़ा आना चाहिए।
जबकि इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर फिर -1 आता है, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है जी, तो आप चेक कर लें यहाँ पर, बट 0 -1 को 0 -1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये नंबर 0 से बड़ा है, तो यानी ये दोनों 0 से बड़े हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि इनका प्रोडक्ट क्या आता है, वही -1 0। ठीक है जी, यानी कि रियल नंबर्स में छलांग मारेंगे इसको लेके तो वो -1 दिखेगा, और वो तो 0 से छोटा है। यानी कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये छोटा है 0 से। तो भाई सिंपल सी बात, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है जी, ना ये नंबर इसके बराबर है, ना ये इससे छोटा है, ना ये इससे बड़ा है। और इसमें मैंने ऑर्डर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यूज़ नहीं किया, मैंने बात की किसी भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर के तहत, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर के तहत किसी भी फील्ड में, ठीक है जी, होल्ड करती है। अगर तो वो जो फील्ड है वो ऑर्डर्ड फील्ड है तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से हमने देख लिया कि ये चीज़ें जो हैं ये होल्ड नहीं कर रही, लिहाजा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो एज अ फील्ड जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, जबकि एज अ सेट वो एक ऑर्डर सेट है। ठीक है जी, आमतौर पर इन बातों का मैं नहीं पता होता, मैंने मुनासिब समझा कि आपको ये बातें बता दूं। अभी डिस्कशन हमारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और काम करने। हमने अब तक क्या किया, रियल नंबर्स का सेट ऑर्डर सेट है, ऑर्डर फील्ड भी है, रैशनल नंबर्स का सेट ऑर्डर सेट है, ऑर्डर फील्ड भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट एज अ सेट ऑर्डर सेट है, लेकिन ये ऑर्डर फील्ड नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी फील्ड के लिए उसका कंप्लीट होने को स्टडी करेंगे कि कंप्लीटनेस एक्सियम इन अ फील्ड क्या होता है। ठीक है जी, उससे पहले हमें डिफाइन करने पड़ेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, एटसेट्रा कुछ चीज़ें डिफाइन करके हम कंप्लीटनेस इन अ फील्ड पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, और हम साबित तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रियल नंबर्स की जो फील्ड है वो कंप्लीट है, रैशनल नंबर्स की जो फील्ड है, ठीक है जी, वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम देखेंगे नहीं, वो तो ऑर्डर्ड फील्ड ही नहीं है, राइट जी। तो ये काम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।